डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 7 का सब्जेक्ट हिंदी पोएम नंबर 2 फूल और कांटे। फूल और कांटे, ये तो हमको पता है। फूल जो दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं और इनकी सुगंध भी बहुत अच्छी होती है, और वहाँ पर कांटे एकदम नुकीलेदार होते हैं जो हमारी उंगलियों को चीर देते हैं, हमारी उंगलियों में चुभते हैं। तो इनके कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंठ। तो आज अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंठ के हम पोयम पढ़ेंगे और उसका सरल अर्थ भी देखेंगे। चलो। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही चांदनी है डालता। इसका मतलब है फूल और कांटे का जन्म एक ही जगह पर होता है। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता। एक ही पौधे पर फूल और कांटे दोनों भी जन्म लेते हैं और उन्हें एक ही जगह पर पाला जाता है। रात में उन पर चमकता चांद भी, देखो रात में उन पे चांद भी चमकता है, दोनों पर भी, फूल और कांटे पर एक ही सी चांदनी है डालता। और चांद उन पर भेदभाव नहीं करता कि ये फूल है और ये कांटा है, मैं इसको चांदनी दूंगा और इसको नहीं दूंगा, ऐसा नहीं करता है। वो दोनों को भी चांदनी अपनी डालता है, यानी कि उन पर रोशनी डालता है। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनसे एक से होते नहीं। मेह यानी यहाँ पे है बादल। बादल उन पे एक सा बरसता है, यानी कि बादल से पानी फूलों पर भी उतना ही गिरता है जितना कांटों पर गिरता है। एक सी उन पर हवाएं है बही, हवा भी उनके साथ चलती रहती है एक जैसे ही, पर सदा ही यह दिखता है हमें, और हमेशा हमें यह दिखता है कि फूल और कांटे के ढंग एक से नहीं होते। जैसे फूल हमको सुगंध देती है, एकदम खूबसूरत होते हैं, वैसे कांटे नहीं होते, ढंग उनके एक से नहीं होते। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, यानी काटा किसी की उंगलियां छेदता है। फाड़ देता है किसी का वर वसन, या यहाँ पे है फाड़ देता है किसी का वर वसन। यहाँ पर वसन मतलब वस्त्र, यानी कि कपड़े। क्या करता है वो, नए कपड़े भी किसी के फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, जो तितलियाँ एकदम रंग बिरंगी होती है, खूबसूरत होती है, जब फूलों पर बैठती है तो वो कांटा उनके पर भी कतर देता है। भौर का है वेद देता श्याम तन, और भौरे भी जब फूलों का अनूठा रस, यानी कि रस पीने के लिए आते हैं, मधुर रस पीने के लिए आते हैं, जब क्या करता है वो उनका शरीर भी घायल कर देता है कांटा उनको चुभकर। फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल क्या करती है, तितलियों को गोद में लेती है। भौरों को अपना अनूठा रस पिला, और भौरे को क्या करते हैं, अपना रस पिलाती है, यानी कि उनमें मीठा शहद पिलाती है फूलों का भौरे को। निज सुगंध और निलारे रंग से, फूल क्या रहते हैं, अलग अलग रंग के रहते हैं, सुंदर दिखने वाले रहते हैं, और सुगंध भी उनकी एकदम अच्छी रहती है सदा देता कली जी खिला, और उन्हें देखकर क्या होता है, हमारा जी खुल उठता है, यानी सबको खुशी देते हैं। वो सुंदर और आकर्षित रंग और सुगंध उनको हमें खुशी देते हैं। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोता सूस सिर पर। देखो, एक ही पौधा उन्हें दोनों को पालता है, कांटा और फूल को। पर कांटा क्या होता है, खटकता है सबकी आँखों में। दूसरा है जो फूल है वो कहाँ पे चढ़ते हैं, भगवान के शीश पर भी चढ़ाया जाता है, देवताओं के शीश पर भी चढ़ाया जाता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इसका मतलब है कुल की बड़ाई काम नहीं आती, ना ही बड़प्पन यानी कर्म किसी को श्रेष्ठ बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम अभी देखे हमने कविता का अर्थ सरल शब्दों में। तो यहाँ पे हमारे नए शब्द भी है जिनके हमको मीनिंग्स दिए गए हैं। मेह यानी बादल, वर श्रेष्ठ सुंदर, वसन यानी वस्त्र, वेदना घायल करना, भौर भवरा, जी मन, सोहना यानी शोभा देना, शीश यानी सिर। ठीक है, थैंक यू बच्चों।